हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर की एक्सरसाइज 11.3 और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बोल दिया गया है रेडियस और स्लेंट हाइट। ठीक है, तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कोन। ठीक है, एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ कोन एंड दिस इज़ द रेडियस। स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्लेंट हाइट हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं एंड दिस इज़ द हाइट जिसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दे दिया गया है रेडियस और स्लेंट हाइट, जबकि हम लोग को पता है कि कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट द कैपेसिटी बोला है तो मतलब यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम ही निकालनी है। लेकिन हम लोग को पता है क्या है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें स्लेंट हाइट का कोई मेंशन है ही नहीं। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तो है वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहाँ पर कहीं भी स्मॉल एल मतलब स्लेंट हाइट मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन को ऐसे करके ड्रॉ करूँ तो ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया हाइट और ये हो गया आपका स्लेंट हाइट। ठीक है, जो कि दिखने में एकदम राइट एंगल ट्राइंगल का शेप में है। राइट, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का शेप में अगर है तो ये वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। राइट, स्मॉल एल वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, हाइपोटेनस को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी से ही हम लोग जब वो वाला ट्रायंगल पढ़े हैं तब हम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया गया था। ठीक है, कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर एच है परपेंडिकुलर, और साथ में जो बेस का स्क्वायर है, बेस क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इससे पहले काफ़ी बार एप्लीकेशन कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे ताकि ये जो स्मॉल एल है उसी से हम लोग हाइट को निकाल पाए, क्योंकि हम लोगों को हाइट की ज़रूरत है। हाइट की ही एप्लीकेशन हम लोग वॉल्यूम में कर सकेंगे, स्लेंट हाइट से हम लोग वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको स्मॉल एल बोल दिया गया है, क्या है 25। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर ऐसे ही रख देते हैं, प्लस आर का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर। ओके, तो यहीं से हम लोग एच का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एच का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 625, 625। ठीक है, 625 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे 49। ठीक है, तो 49, तो 625 से अगर आप 49 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 576। कितना मिलेगा, 576। ठीक है, तो देयरफॉर अगर एज का वैल्यू पाना है तो फिर 576 को हम लोग क्या करेंगे, इधर एज लिखेंगे और इधर रूट अंडर 576 लिखेंगे। ठीक है, और 576 किसका स्क्वायर वैल्यू है, 24 का। ठीक है, 24 का स्क्वायर वैल्यू है 576, तो 24 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 24 लिख दिया है, तो आप लोगों को जैसे सुविधा हो तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने 576 से 24 को निकाला है। 576 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसे बिल्कुल 2 2 ज़ा 4, फिर 17 आ गया, फिर 2 8 सा 16, फिर 2 8 सा 16। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, और हम लोग को पता है 12 इंटू 12 पाई करेंगे तो हम लोग को 144 मिलेगा। ठीक है, मतलब हम लोग को वैल्यू आया 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12, ये वाला। ठीक है, तो अब पता है जब रूट हम लोग कर देते हैं तब जो डबल वैल्यू होता है उससे हम लोग एक एक रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 है तो एक 2 रूट के बाहर निकलेगा, और 2 12 है तो एक 12 यहाँ पर रूट से बाहर निकलेगा, तो फिर मिलेगा क्या, 2 इंटू 12 मीन्स 24। ठीक है, तो एज क्या है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो एज का वैल्यू निकल गया है। बस हम लोग अब
जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग बैठाएंगे। देयरफॉर वॉल्यूम और कैपेसिटी, यहाँ पर कैपेसिटी बोला है तो मैं कैपेसिटी ही लिखूँगी, ठीक है। कैपेसिटी इक्वल टू 1/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7, 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू एज का वैल्यू कितना हो गया 24, तो 7 7 कैंसिल आउट, 3 8 24, तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यू 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करनी है तो आपको डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 1000 करती हूँ तो मेरे को मिलेगा 1232 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर इज इक्वल टू 1.232 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हाइट और स्लेंट हाइट दे दिया गया है, ठीक है। हाइट जो है वो है 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सेम जो डायग्राम है कोन का, उसी से ही हम लोग ये वाला जो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इसी में ही हम लोग इसी फार्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइट मतलब स्मॉल एच दे दिया गया है और स्लेंट हाइट मतलब स्मॉल एल दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, स्लेंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर स्लेंट हाइट का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 144। देयरफॉर वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, 169 से 144 माइनस करेंगे तो मिलेगा 25। देयरफॉर आर का वैल्यू है √25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू निकल गया है। देयरफॉर कैपेसिटी इक्वल टू 1/3 पाई मीन्स 22/7 पाई आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 आर स्क्वायर एच मीन्स 12, ठीक है, 12। तो आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके फाइनली आपको मिलेगा, इधर देखिए 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 5 5 ज़ा 25/7 वी गेट 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर कैपेसिटी बोला है तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स बोला है क्योंकि, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर 2200/7 इंटू 1000 लीटर, ठीक है। तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट, देयरफॉर वी गेट 22/70, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 11/35 लीटर, ठीक है, 11/35 लीटर। हेंस द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल इज 11/35 लीटर, ठीक है। सो बोथ केसेस में यहाँ पर डायरेक्टली आपको या फिर आर और एच इन दोनों का एप्लीकेशन होता है वॉल्यूम के फॉर्मूला में। दोनों ही केसेस में आपको डायरेक्टली एक वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, जहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल उसी एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म ले रहा है, ठीक है। तो उसी से ही हम लोग यहाँ पर पहली केस में आपको स्लेंट हाइट दे दिया था, रेडियस दे दिया था, हाइट निकालना था,
और उसके बाद फॉर्मूला में एप्लीकेशन करना था। नेक्स्ट केस में आपको हाइट दे दिया है, स्लेंट हाइट भी दे दिया गया है। अब यहीं से हम लोग स्मॉल आर को निकालें और उसके बाद कैपेसिटी निकालें। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपको बोला है कि आपको यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करनी है, तो इसीलिए डिवाइडेड बाई 1000 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। ठीक है, सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। कहीं कोई मुश्किल आए सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर दिया था, मेरे वो वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहीं से आप लोग चेकआउट भी कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।